बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सांसारिक लाभ जो वास्तव में तुम्हारा लाभ नहीं है, उसके लिए जितना पुरुषार्थ करोगे, अफसोस कि आत्मिक उन्नति के लिए उतना नहीं करते हो। जितनी सांसारिक बातें प्रेम से सुनते हो, उससे अधिक प्रेम पूर्वक भक्ति की बात सुनो। सांसारिक विद्या के लिए जितना परिश्रम करते हो, उतना यदि आत्मिक विद्या के लिए करो तो सब विद्याओं का सार तुम्हारे अंतर से ही प्रकट हो उठेगा। जितनी शीघ्रता से काल की ओर दौड़ रहे हो, उतना दयाल की ओर दौड़ने का प्रयत्न करो, तो फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। हे दाता, आपने जो अपार कृपा करके उससे मैं स्वयं को सांसारिक झंझटों से स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मैं दरिद्रता का दरिद्र हूँ। मुझे किसी संसारी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी कृपा का ही याचक हूँ। जब तुम्हारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट आवें और तुम्हें प्रतीत ना हो, वे सरलता से सहन कर लो, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा भक्ति से प्रेम है। दुख के समय घबराते हो या विपरीत समय में तुम भी विपरीत सोचते हो, तो कहा जाएगा कि अभी तुमसे परिपक्वता पूर्ण रूप में नहीं आई। मालिक से प्रार्थना करो कि वे असत्य का निकास कर सत्य का संचारण करें। केवल ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सद्गुरु की प्रीति दृढ़ हो। हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हो, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं और अंतर्यामी हैं। इसलिए आपकी सम्मति से कदापि हानि नहीं होगी। हे क्षमाशील पिता, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करो तागन से आपके गुण गाता रहूं और आपसे विरग रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न दिन रात करता रहूं। इस सेवा के परिणाम स्वरूप जो बड़ाई और धन पदार्थ आए, उधर बिल्कुल मुँह न करो, आलसी न बनो। देखता हूँ कि संसार में जितने भी कष्ट व क्लेश हैं, वे सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुँचाऊँ जो लोग सांसारिक बातें सुनने में व्यर्थ समय गंवाते हैं और अपने मन को चंचल बनाते हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे विलंघ पड़ी है। कृपा करके ऐसा सहयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के संपर्क में बैठकर आपका यश गायन करूं तथा अपना अहमूल्य समय सार्थक करूं। ऐसा कभी न कहो कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा होता तो अच्छा होता। यह सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि जीव की भलाई किस में है, इसलिए तुम्हें उसकी मौज में चलना चाहिए। कई लोग चंचलता और अनिति को स्वतंत्रता समझते हैं, परंतु सच्ची स्वतंत्रता तो उन्होंने प्राप्त की है
जो विकारों के दुख से स्वतंत्र हुए। वह स्वतंत्रता सद्गुरु की आज्ञा में चले बिना कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। अपनी थोड़ी बहुत उन्नति देखकर प्रसन्न न हो। अभी मार्ग दूर है। अपने भीतर झांक कर देखोगे तो ज्ञात होगा कि अभी बहुत कमजोरियां या कमियां हैं, जो क्षण में तुम्हें निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा सकती है। उनसे बचने का समय यही है। यदि सांसारिक वस्तु में दिल लगा रखा है तो तुम्हारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं, तो न कृपा होगी और न ही उन्नति होगी। कई लोग सतगुरु के साधारण मनुष्यों वाली भावना रखते हैं। अपनी चतुराई से ही सद्गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। बाहरी ज्ञान पर्याप्त प्राप्त होने के कारण वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ऐसे लोग आत्मिक लाभ से वंचित रहते हैं। कोई तो जीवा से ही ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जयकारे बोलते हैं और तालियां व साज बजाते हैं। अपनी पुरानता का अहंकार है। बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते हैं कि हमने यह देखा, हमने वह देखा, परंतु उन्हें यह निश्चित ज्ञात नहीं होना चाहिए कि जब तक सतगुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तब तक सच्चा सुख और मुक्ति नहीं मिलेगी। हे मालिक, जब आप सुख भेजते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूँ, परंतु मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि दुख के समय में भी उतना ही प्रसन्न हूँ जितना कि सुख के समय हुआ था। हे प्रभु, प्राय ऐसा देखने में आता है कि जिनको आपने अधिक सुख आरंभ तथा मान दिए हैं, वे आपको भुलाकर सुखों में मग्न हो गए हैं और यह भूल गए हैं कि सब सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं। उनको देखकर यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर करते हैं उनसे मुंह मोड़ लेना ही अच्छा है। हे प्रभु, आप मुझे मन से लड़ने के लिए, कमर बांध कर रहने के लिए फरमाते हैं, लेकिन यह मन ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कोई आसान कार्य नहीं। इसके पास तो अनंत सेना है। जिसको इसने उठाकर फेंका वे तो उठ भी नहीं सके। अधमरे हो, सांस ले रहे हैं, थोड़ा सिर ऊपर करते हैं तो पुनः मुंह पर ऐसी चपत लगाता है कि उठना कठिन हो जाता है। ऐसी दशा देख मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर सदैव प्रतिपल आपकी कृपा का हाथ रहेगा, तभी इस मन शत्रु से बच सकूँगा। यदि मालिक ने विश्वास दृढ़ करने के लिए कृपा करके तुम्हें समय समय पर विचित्र स्वप्न या साक्षात नज़ारे दिखाए हैं, वे जितने गुप्त रखोगे उतने ही लाभान्वित होंगे, क्योंकि चतुर लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें पाखंडी कहकर अपने ऊपर बोझ चढ़ाएंगे। ये भेद की बातें मालिक की मौज के बिना सुनने से उनकी कृपा छिन जाने की संभावना है। यह प्रभु का अटल नियम है कि जो अपने सद्गुरु की जितनी आज्ञा मानेगा उसके सेवक भी उसकी उतनी ही आज्ञा मानेंगे। यह अधिक विद्या पढ़ने या अधिक धन एकत्र करने पर निर्भर नहीं है। कई कलाकार हैं जो लकड़ियों को छीलकर सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। कई लोहे को गलाकर अनेक प्रकार के मशीनों के पार्ट
या पुर्जे आदि बनाते हैं। कई प्लास्टिक से अनेक प्रकार के खिलौने आदि बनाते हैं, परंतु एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसे हैं जो मन को सवार तथा निर्मल बनाकर मालिक के बैठने योग्य बनाते हैं।